लड़ाइयाँ हो रही है तो क़ियाम करना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, हमें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करनी चाहिए। कत्ल हुसैन असल में मर गया, यजीद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आपके जहन में नहीं है तो आपकी ये आज़ादारी ये रस्मन है। रस्मन यानी आपके बाप दादा करते हुए आए हुए थे, करते हुए ये आज़ादारी हम तक पहुँचे हैं, आप भी उसी में शिरकत कर रहे हैं। ना आपकी कोई अहदाफ है, ना आपकी कोई मकसद है, बस सिर्फ आप शिरकत कर रहे हैं और इस शिरकत में आप तबरुक हासिल कर रहे हैं। ना आपने किसी मौलाना से कुछ अच्छी बात सुनी है, ना कुछ और। ये मकसद इमाम हुसैन नहीं है, ये रूह करबला नहीं। मुहर्रम हराम के हवाले से हमारे तबरकात के भी इहतमाम किया जाते हैं, सीना जनी के भी इहतमाम किया जाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि रूह जो हुसैन है, हुसैन इब्न अली का हकीकी जो पैगाम वो क्या रंगा एरिया में। और आज हमारे साथ ड्यूटी गेस्ट मौजूद है क़िबला शेख मोहम्मद बाक़िर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए आपने टाइम दिया। 7 साल के बाद यहाँ स्कर्दों में मुहर्रम के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है मजालिस के लिए। तो आप एक इनकलाबी और रूह करबला की हकीकी जो पैगाम को फैलाने वाले, जैसे कि ख्वाजा शायान जो सदी है, बड़ा मशहूर भी है, बड़ा मारूफ भी है और एक तमसिन भी है, और जो कि इश्क़ है, जो मोहब्बत है और इनकी जो आवाज़ है पूरे बल्तिस्तान में गूंजती हुई आया है। आप लोग के घर से ही एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये इश्क़ है जो अहलियत की बड़ी तवन्ना आवाज़ भी है। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप रिसेंटली आगे इराक़ से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है तो अशरे के लिए, मुहर्रम के मजालिस के लिए, तो इस हवाले से आप ये बताइएगा कि आप और जो वहाँ पे कितने अर्सा रहा और जिस तरह से वहाँ पे जो वक्त आपने गुजरा वो कैसे रहा, इस हवाले से पहले आप मुख्तसर बता दें, अपना इंट्रोडक्शन करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व नासिरीन। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा तालीमी सफ़र 2017 से शुरू है, इस्लामी तालीमी सफ़र, और मैं यहाँ स्कर्दू जामिया सकलैन में पहला तालीम हासिल किया। उसके बाद लाहौर में मैं 3 साल रहा। उसके बाद नजफ़ उल अशरफ में तकरीबन 7 साल के बाद मैं वापस आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नजफ़ उल अशरफ में बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हर लिहाज से, तालीमी लिहाज से, हर माहौल के लिहाज से। दर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पे बहुत अच्छा वक्त गुजरा और तालीम भी अल्लाह के फजल करम और मौला की अता से हासिल की। कत्ल हुसैन असल में मर गया, यजीद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के मुहर्रम हराम के हवाले से, और जिसमें हुसैनी जो पैगाम है हकीकी रूह हुसैन और रूह अज़दारी के हवाले से, और जिस तरह से हमारे तबरकात के भी इहतमाम किया जाते हैं, सीना जनी के भी इहतमाम किया जाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि रूह जो हुसैन है, हुसैन इब्न अली का हकीकी जो पैगाम वो क्या करबला, रूह करबला के हवाले से मकसद क़ियाम इमाम हुसैन को समझना ज़रूरी है। अगर आप मजालिसों में, अगर आप आज़ादारी में शिरकत करते हैं, अगर आपको मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आपके जहन में नहीं है तो आपकी ये आज़ादारी ये रस्मन है। रस्मन यानी आपके बाप दादा करते हुए आए हुए थे, करते हुए ये आज़ादारी हम तक पहुँचे हैं, आप भी उसी में शिरकत कर रहे हैं। ना आपकी कोई अहदाफ है, ना आपकी कोई मकसद है, बस सिर्फ आप शिरकत कर रहे हैं और इस शिरकत में आप तबरुक हासिल कर रहे हैं। ना आपने किसी मौलाना से कुछ अच्छी बात सुनी है, ना कुछ और। ये मकसद इमाम हुसैन नहीं है, ये रूह करबला नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान मकसद इमाम हुसैन को अगर मद्दे नज़र रखते हुए मजलिस में शिरकत करते हैं, मकसद क़ियाम इमाम हुसैन को जहन में रखते हुए मजलिस में शिरकत करते हैं, और वहाँ से कुछ अख़ज़ करके, कुछ लेके अगर आप वहाँ से निकलते हैं, मजलिस से निकलते हैं, तो ये रूह आज़ादारी है। अगर सीना जनी करना, ये अगर आपकी नमाज आप सीना जनी करते हैं लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, तो ये रूह आज़ादारी नहीं है, बल्कि इंसान को अज़ियत है, इसमें खुद अज़ियत है इंसान को। नमाज के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सारी कुर्बानियाँ दी। अगर आप सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, ज़ुहर असर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, शाम इशा की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आप आज़ादारी में सुबह शाम दोपहर आप शिरकत करते हैं, तो ये आज़ादारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है खुद इंसान के लिए, इंसान के वक्त का ज़िया है। अगर मकसद क़ियाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर इंसान को मालूम हो, अगर फिर इंसान शिरकत करे, तो वो रूह आज़ादारी, वो है इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़। करबला। तो इसके हकीकी जो पैगाम है वो क्या है कि आज के इस दौर को हम दौर के सलीके से रिलेटेड कर सकते हैं? ये है कि कुल्लु यौमिन आशुरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर यौम, हर दिन करबला है, व कुल्लु अर्ज़िन करबला, यानी कि हर ज़मीन करबला है। यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना है कि हर यौम, हर दिन करबला हो। यानी कि मकसद फिर वही बात आ जाती है, करबला किस मकसद के लिए बरगुजार हुआ, करबला क्यों पेश आई,
امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ؟ اگر آپ اپنی زندگی میں کربلا کو اگر رکھے ہر دن میں، کربلا کے مقصد کو، کربلا کیوں گئے امام حسین علیہ السلام؟ بہنوں کو کیوں لے کے گئے؟ اہل عیال کو کیوں لے کے گئے کربلا میں؟ اور وکل ارض کربلا، اگر آپ جس زمین پہ بھی ہو وہ آپ اسی حساب سے ذہن میں رکھیں کہ یہ کربلا ہے، عاشورہ۔ اگر پیغام آپ اپنی زندگی کو، اپنی زمین کو، اپنے دوست یار آپ دوسروں کو بتائیں تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وہ مقصد قیام امام حسین پر کام کرتا ہے۔ اس دور میں ہم حق اور باطل کی کیسے تشخیص کر سکتے، کیسے فرق پیدا کر سکتے، اور جو نوجوان ہے وہ حسین ابن علی کے کردار کو کیسے اپنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے مختصراً بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسا لعنتی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ابن علی یزید کے تابع نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا، یعنی کہ یہ پیغام دیا کہ جو بھی حسین ابن علی کو مانتے ہیں وہ بھی یزید کو نہیں مانے گا۔ اگر کوئی انسان اگر حسینی ہے تو معاشرے میں اگر کوئی یزیدیت والا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ قیام کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا رول ماڈل جو ہے نا امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا؟ کیونکہ نانا کے دین کے اوپر آنچ آ رہا تھا، قرآن کے حکم کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا، عمل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ قرآن کے خلاف کام ہو رہا تھا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ آج کل کے نوجوانوں کو بھی یہی چاہیے کہ جو بھی معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں وہ قیام کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنی چاہیے، اس کے